हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप देख रहे हो मेरा चैनल यूट्यूब पे जिसका नाम है माय डायरी। और ये यमी खाना जो मैं पैक कर रही हूँ, तो ये वीडियो मैंने शूट किया था अक्टूबर या नवंबर 2022 में, जब मदर इंडिया नीदरलैंड्स आई थी। मतलब कि मेरी मदर इन लॉ नीदरलैंड्स आई थी और उनको हम एक ट्रिप पे ले जा रहे थे। तो ये हमारा खाने का पैकिंग है। और क्योंकि वहाँ पे हम एक रात स्टे भी करने वाले थे, तो इसीलिए हमने इतना सब कुछ पैक कर लिया था। और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्रॉस बॉर्डर एंट्री करने वाले थे, कि मतलब कि हम किसी और कंट्री ट्रैवल करने वाले थे। तो अगर आप दोस्तों यूरोप में रह रहे हो, स्टे कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप उसकी जो आसपास की कंट्रीज़ है यूरोप की, वो आप ट्रैवल कर सकते हो। जो भी शेंगन कंट्रीज़ है वो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो मम्मी को इसीलिए हम ले जा रहे थे बेल्जियम के ट्रिप पे। और बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग एक्चुअली दोनों ही हमें कवर करना था। पहले दिन बेल्जियम और दूसरे दिन लग्जमबर्ग। लेकिन बेल्जियम का एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक टाउन है जो कि जिसका नाम है दिनांत, जो कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी है दिनांत की। वहाँ हम वहाँ के लिए रवाना हो चुके थे। और ये हम रुके हैं गैस स्टेशन पे, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ पतिदेव 2 घंटे स्ट्रेट ड्राइव करने वाले थे, तो उनके लिए कॉफ़ी। और उनको हमने कहा कि हमारी पिक्चर ले लो, तो वो पूरे आसपास की वीडियो करने लग गए और भूल गए कि हम खड़े हैं वहाँ पे, स्टिल वेट कर रहे हैं कि वो हमारी वीडियो या फ़ोटो लें। तो देख सकते हो गैस स्टेशन के आसपास का नज़ारा, और हम खड़े हैं वेट कर रहे हैं मम्मी और मैं कि हमारी फ़ोटोज़ आएगी। तो ये आ गई, रेडी है कॉफ़ी। और ये लेते ही फिर हम स्टार्ट करेंगे दिनांत के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि दिनांत जो है वो एक फ्रेंच स्पीकिंग रीजन है बेल्जियम का, वलोनिया में। एंड ये ब्रसल्स से बहुत करीब में पड़ता है। लेकिन आप अगर नीदरलैंड से जाना चाहो तब भी वो बहुत पास है। और हमें एग्जैक्टली 1 आवर 53 या 54 मिनट्स लगे दिनांत पहुंचने में। तो ये बहुत ही इजी है। डायरेक्ट ट्रेन लिंक्स भी हैं अगर आप यूरोपियन किसी कंट्री से जाना चाहते हो। और ब्रसल और उसके आसपास कंट्री से तो बहुत ही पास है। और एक पूरे दिन के लिए एक बहुत अच्छी ट्रैवल आइटिनरी आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो दिनांत में। और अभी आप जल्दी मैं आपको बताऊँगी कि क्यों हम यहाँ ट्रैवल कर रहे थे, क्यों किस लिए ये इतनी फेमस है ये जगह। दिनांत का जो मेन फीचर है ना, वो यहाँ की इम्प्रेसिव स्काईलाइन है। और यहाँ पे जो सीटाडेल है वो एक ह्यूज रॉक फेस पे डोमिनेट करता है, और से आप पूरी सिटी को देख सकते हो। और उसके साथ साथ और भी काफ़ी एक्साइटिंग वहाँ पे एडवेंचर्स है या डे ट्रिप है जो आप प्लान कर सकते हो। जैसे कि ये पूरा रास्ता जो हम गए थे ना, वो रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत था। एंड जैसे ही आप बेल्जियम घुसते हो ना, तो बेल्जियम काफ़ी पहाड़ों वाला एक एरिया है, रीजन है, मजेस्टिक रीजन है। तो वो ही सबसे वो एक इम्प्रेसिव व्यू है आपके लिए। जैसे आप ये पिक्चर्स में देख रहे हो कि आसपास चारों तरफ आपके पहाड़ है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग के बाद, हम दिनांत पहुंच चुके हैं। और पार्किंग के बाद ये है टाउन हॉल दिनांत का। तो इसके अंदर हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप सामने एक स्ट्रक्चर देखने वाले हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लिए, और उसके लिए भी दिनांत बहुत फेमस है। सैक्सोफोन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये जो टाउन है दिनांत, ये जो सैक्सोफोन जिन्होंने बनाया था, जो इन्वेंटर थे उसके, अडोल्फ सैक्स, उनका घर है यहाँ पे। और इसीलिए आप इस टाउन में जगह जगह पे जो सैक्सोफोन इंस्ट्रूमेंट है वो इस पूरे सिटी को अडोर करती है। तो ये सामने जो आप जाइगेंटिक सैक्सोफोन देख रहे हो, ये पूरी ग्लास की बनी हुई है। एंड ये टाउन हॉल के कोर्टयार्ड में 2014 में प्लेस की गई थी, लगाई गई थी। एंड वहाँ के एक बहुत ही बड़े बेल्जियन ग्लास आर्टिस्ट ने, जो कि स्टेज एक्टर, सिंगर एंड राइटर दोनों सभी थे, उन्होंने ये मार्वलस पीस ऑफ आर्ट को बनाया था, जिनका नाम बर्नर्ड था। ये जो ग्लास सैक्सोफोन है, ये एक एनुअल वाटर क्लॉक है। और इसकी जो बॉडी है वो फिल करती है ड्रॉप बाय ड्रॉप सिंस 1 जनवरी इन ऑर्डर टू रीच द ऑरेंज डिस्क टिल 31 दिसंबर। तो इस तरह से ये एक वाटर क्लॉक होती है। और ये एक एक्यूरेट इंजीनियरिंग शो करती है, ये जो मैकेनिज़्म है। एंड क्योंकि ये प्रिसाइजली जो एक वाटर ड्रॉप है वो हर 8 सेकंड्स में
पास करता है। तो इतनी ही एक्यूरेट होती है। ये जो पूरी स्टैचू है ये 4 टन की है और ये 250 सिलिकॉन कार्ट्रिज से के हेल्प से बनी थी। और इसके नीचे जो आप देख सकते हो जो रिवर बनाया हुआ है वो म्यूज़ रिवर है जो कि दिनांत में है, जो कि हम आगे देखेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं ना अगर घूमने, तो हमारे लिए सबसे पहले होता है कि उस जगह को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना, उसके आसपास की ब्यूटी को देखना, ना कि कोई भी जो अट्रैक्शन है सबसे पहले उसे विज़िट करना। तो दिनांत की प्लानिंग जो हमने की थी, दिनांत और लग्ज़मबर्ग की दूसरे दिन की प्लानिंग भी की थी, वो भी इसी तरह से की थी कि थोड़े बहुत जो भी टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत वो हम उस जगह की ब्यूटी को एंजॉय करेंगे, वहाँ के आसपास की जगह को अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे और पूरा सोक इन करना है नेचर को। उसके बाद अगर टाइम मिले तो हम वहाँ के जो ट्रिप्स जो भी लेने हैं उनके उनकी तरफ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली और एक चीज़ हुई हमारे साथ, वो ये थी कि जो वहाँ का जो केबल कार जो था सीटाडेल के लिए, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि सीटाडेल वहाँ पे है एक जगह। तो वहाँ वो जो थी वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चढ़ पाए, क्योंकि दिनांत अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्ड वो लोग काफ़ी टाइम अलाउ नहीं करते। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि कार्ड उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो टिकट्स बाय करने के लिए हमारे पास कैश नहीं था, तो हम सीटाडेल नहीं जा पाए। और वो जो केबल कार की जर्नी थी वो हम नहीं कर पाए उस दिन। শুধু ধরবো নাকি ছবি তুলবো? কেউ ধরেনি, এই যে বোঝাই যাচ্ছে যে অন্য দেশ থেকে এসছে, বোঝাই যাচ্ছে কেউ চড়েনি, ওই বাচ্চাগুলো এখানে চড়েনি। হ্যাঁ চলো না। আগে আমরা টঙে চড়ি रोपवे दिए। तो दोस्तों ये जो हमारे साइड से जो आप नदी बह रही है जो देख रहे हो, ये म्यूज़ रिवर है। और यहाँ से ये ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर जो है, यहाँ से अगर आप ऑपोजिट साइड में देखोगे तो आपको स्पेक्टैकुलर स्काईलाइन देखने को मिलेगा दिनांत का, जो कि सीटाडेल और चर्च को कंबाइन करके मिलता है। और ऑल्सो ये जो क्रूज़ है, रिवर क्रूज़ भी यहाँ पे होते हैं। तो ये भी रिवर क्रूज़ आप पर्टिकुलर जो कंपनीज़ है उनसे ले सकते हो, या फिर तो एक ऑल इन वन टिकट आता है दिनांत का, तो वो ऑल इन वन टिकट आप बुक कर सकते हो, जिसमें आपको 45 मिनट का रिवर क्रूज़ मिलेगा। उसके साथ साथ आपको वो सीटाडेल का जो केबल कार है उसके टिकट्स मिलेंगे, एज़ वेल एज़ सीटाडेल के टॉप पे जाने का जो व्यू है और वहाँ जाके अंदर जाने का भी आपको मौका मिलेगा। तो ये सारे ये 3 जो ट्रिप हैं इसके टिकट्स आपको लगभग 14 यूरोज़ में आएंगे फॉर अडल्ट एंड 10 यूरोज़ फॉर चिल्ड्रन। तो वो आप अगर लोगे तो आपके लिए बेस्ट है। एंड बेल्जियम वैफ़ल्स दोस्तों सामने आप देख रहे हो, एक ये वैफ़ल्स की शॉप है। और बेल्जियम वैफ़ल्स कभी भी आप अगर बेल्जियम में हो तो वहाँ के वैफ़ल्स ज़रूर ट्राई करें। डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना, चॉकलेट्स, हर तरह के मिलते हैं एंड काफ़ी डिलीशियस और यमी होते हैं। तो ये एक वन स्टेप होता है बंगालीज़ के लिए, अगर क्योंकि मीठा तो ब्लड में ऐसे अंदर तक घुसा हुआ है, तो मीठा तो खाना ज़रूरी है। तो हमने बेल्जियम वैफ़ल्स ट्राई किया वहाँ पे। अब हम बढ़ चले हैं टुवर्ड्स द चर्च। तो ये सामने जो आप देख रहे हो ये है नोत्रे दाम कॉलेजिएट चर्च ऑफ दिनांत। और इसकी अपनी ही टर्बुलेंट हिस्ट्री है, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर के टाइम में काफ़ी फायरिंग हुई थी और एक्सीडेंट हुए थे, बट स्टिल अभी तक ये अपने गॉथिक स्टाइल को लिए स्ट्रॉन्गली स्टैंड करती है। तो ये एक एडमायरेबल अट्रैक्शन है। और अब जा रहे हैं सीटाडेल की तरफ। ये जो सीटाडेल दिनांत का है ये बहुत ही इम्प्रेसिव अट्रैक्शन है जो आप देखोगे। ये एक बड़े से ह्यूज रॉक के ऊपर सिचुएटेड है, बना हुआ है। और ये पूरी जो छोटी सी सिटी है ना, स्मॉल सिटी, उसको फेस करती है। और आप जब सीटाडेल के ऊपर जाओगे तो आपको केबल कार लेनी पड़ती है, और आप स्टेप्स भी ले सकते हो। वहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, 400 स्टेप्स है क्लाइंब करने के लिए। तो दोनों के लिए आपको एंट्री टिकट लगेंगी, जो हम उस दिन नहीं ले पाए। तो ज़रूर टिकट्स लीजिए, एंड बेटर अगर आप केबल कार लेते हैं तो।
सीतादिल के ऊपर से आप पूरी सिटी का एक अट्रैक्टिव व्यू और स्पेक्टेकुलर व्यू देख सकते हो। उसके साथ साथ ही वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई काफ़ी हिस्ट्री है उसके बारे में, वो भी आप पढ़ सकते हो। और वो जब नहीं हो पाई, पॉसिबल नहीं हो पाया हमारा विज़िट, तो हम चले गए जो वहाँ पे जो टूरिस्ट शॉप थे वहाँ पे, क्योंकि हमें सुवेनियर्स कुछ देखने थे। तो बहुत काफ़ी सुंदर सुंदर सुवेनियर्स थे, बट एज़ यूजुअल हमारे पास कैश नहीं था, तो हम सिर्फ देखते ही रह गए। हम कुछ खरीद नहीं पाए। लेकिन पिस फेमस হ্যাঁ মাকে ওই ইয়ে কুছ কাসল দেখবো বা স্যাক্সোফোন নাও এই বেলজিয়ামের এরা এইগুলোই কিনে গ্লাস গ্লাস ওই তো বেলজিয়াম গ্লাস ধরতে পারবে না আর এই যে উইন্ডমিল ওই যে উইন্ডমিল নিতে পারো মা ওখান থেকে ছোট্ট 3 ইউরোতে আছে ওই তো হচ্ছে ক্লক তোমার উইন্ডমিল লাগবে তো ওটা টাইম থেকে দিয়ে দেবো ও তো আমাদের নেদারল্যান্ডেরই জিনিস দাম বেশি না এখানে 2.3 ওটা 2.9 না একই ওই 3 সস্তাই আছে না দেখি কি এক্সেপশন কুটু আছে তো কুড়ুটাকে বার করো কোন কুটু ভালো লাগছে ওই তো গোল্ডেন রিট্রিভার ওইটা তো ইয়েলো টয় অরেঞ্জটা जो दूसरी चीज़ हमने मिस किया वहाँ पे दिनांत में, वो था अडोल्फ सैक्स म्यूज़ियम एंड मोनूमेंट, जो कि मिस्टर अडोल्फ सैक्स जो कि इन्वेंटर थे सैक्सोफ़ोन के, उनका बर्थ प्लेस है एक्चुअली दिनांत। तो वहाँ उनका जो घर था एक्चुअली, वो अभी ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है इनटू अ इंटरैक्टिव म्यूज़ियम अबाउट हिज लाइफ एंड द सैक्सोफ़ोन। तो म्यूज़ियम जो है वो फ्री टू एंटर है और हर दिन सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक खुला हुआ रहता है। बट समहाउ क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे हो, ये जो ब्रिज है, ये चार्ल्स de Gaulle ब्रिज है, तो हम पता नहीं यही ब्रिज पे गुम हो गए। और यहाँ पे जो सारे सैक्सोफोन्स जो सजावट के लिए जो वहाँ पे सजाए गए हैं और रखे हुए हैं, बस हम वही देखते रह गए और आसपास की स्काईलाइन और कलरफुल घर देखते देखते ही शाम हो गई। तो इसीलिए हम एडोल्फ सैक्स का म्यूज़ियम और मॉन्यूमेंट नहीं जा पाए, बट वो आप ज़रूर विज़िट करें अगर आप दिनांत ट्रैवल कर रहे हो तो। जो चार्ल्स de Gaulle ब्रिज है ना, यहाँ से सिर्फ आपको म्यूज़ रिवर का अमेजिंग व्यू ही नहीं मिलता, बट आप ब्रिज पे देखोगे तो ये ब्रिज पे ना सैक्सोफोन्स के जो स्टैचूज़ हैं वो सजाए गए हैं डिफरेंट कलर्स एंड वेरिएशंस में, जो कि एडोल्फ सैक्स को सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये जो सिटी है दिनांत, ये इट लव्स टू सेलिब्रेट। तो जो सैक्सोफोन्स है ब्रिज पे, ये सारे ना डेकोरेटेड है इन डिफरेंट थीम्स, देख सकते हो जैसे कि आप, और डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग है विद सम इन्फॉर्मेशंस एंड रियल फ्लैग्स भी वहाँ पे हैंग कर रहे हैं ब्रिज के साइड से। तो ये आपका जो है ये ब्रिज आप नॉर्मली और कहीं नहीं देखोगे। दिनांत की ये स्पेशलिटी है ऑफ दिस चार्ल्स de Gaulle ब्रिज अबाउट द सैक्सोफोन्स विच इज़ अडोर्निंग द होल ब्रिज। तो हमने नीदरलैंड्स का फ्लैग देख के भी, क्योंकि टेम्परेरी हम तो वहीं रह रहे हैं ना, अभी तो फ़िलहाल घर वही है, तो वहाँ रह रहे हैं, और वहाँ हमने नीदरलैंड्स के फ्लैग के सामने भी पिक्चर्स ली। हमने म्यूज़ रिवर को काफ़ी देर तक देखा और ब्रिज के इस पार से उस पार भी हम गए। पूरी स्काईलाइन आप देख सकते हो। सामने ये है नोत्रे डैम का चर्च और वो है सीटाडेल, एकदम टॉप पे एक छोटी सी फ्लैग आप देख सकते हो, तो वहाँ तक आप जा सकते हो वाया द केबल कार। और ये कलरफुल घर जो अडॉर्न करती हैं म्यूज़ रिवर के साइड्स पे। तो ये हमारा पहले दिन का ट्रिप था दिनांत का, और ये व्यू जिसके लिए आप एक दिन की ट्रिप दिनांत पे बेल्जियम में ज़रूर करो, और आपको समझ आएगा कि क्यों ये सिटी इतनी खूबसूरत है, ये टाउन इतना सुंदर है, और क्यों लोग इसको विज़िट करना पसंद करते हैं। तो मैं इसी के साथ आज का जो वीडियो है ख़त्म करूँगी। बट लास्ट एक इम्पॉर्टेंट उस दिन का हमारा अट्रैक्शन बाकी था, जो स्टे हमारा था ना, हमको दूसरे दिन लग्जमबर्ग भी ट्रैवल करना था। तो हमने ना ब्रसल्स और लग्जमबर्ग के बीच में एक जगह पे एक फार्म में बेसिकली एयरबीएनबी बुक किया था, और वो एक अपने में अलग देखने वाली जगह थी। जो एयरबीएनबी थी बहुत खूबसूरत, पूरी ग्रीनरी से भरी हुई, किसी की फार्म हाउस थी, एक फ्रेंच फैमिली थी बेसिकली, और बहुत खूबसूरत से उन्होंने पूरे फार्म को सजा के रखा था। आसपास गाय वगैरह और सब उनके आसपास थी, और हमने सब कुछ देखा भी। तो फ़िलहाल तो मैं आपको रूम का टूर करवा रही हूँ, ज़रूर मैं दूसरे दिन का भी वीडियो शेयर करूँगी जहाँ पे आप पूरे फार्म को देख सकते हो।
मम्मी को तो ये फार्म हाउस बहुत पसंद आया और पूरे टूर में उन्होंने सिर्फ यही बोला कि कब हम फार्म हाउस जाएंगे, कब हम फार्म हाउस जाएंगे। तो हमारे लिए वो एक रात की स्टे थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी और सीरियसली हमने वो स्टे एंजॉय भी की। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई कीप ऑन पोस्टिंग, तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट्स छोड़े मेरे लिए, जो मैं पढ़ूँगी, और डेफिनेटली लाइक करें एंड शेयर भी करें ताकि मेरा चैनल और ग्रो कर सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब अपना ध्यान रखें। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं बहुत जल्द ही ए फार्म हाउस का एक छोटा सा जो वीडियो है आपके साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रूम टूर ज़रूर देख लीजिएगा।